आपको बताएं कि लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है और उसी के बाद ये धमकी भरा पत्र जो है PAFF की ओर से सामने आया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, लिथियम के भंडार मिलने के बाद ये धमकी दी गई है, क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से तफसीलात, और अभी क्या कुछ इस सिलसिले में तफ्तीश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट है, जो कि आपको पता ही है TRF के बाद जो ये फासिस्ट फ्रंट बना था, ये दफ़ा 370 जब हटाया गया था उसके बाद बना था। और कश्मीर वैली में उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हमने देखा जब 2019 में 5 अगस्त को ये हटा था दफ़ा 370, उसके बाद ये अमल में आई थी, इसको ये एक्टिव हुई थी और कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने की थी, कुछ किलिंग्स भी उन्होंने की थी। लेकिन अब उनके जो स्पोक्स पर्सन है तनवीर अहमद, उनकी तरफ से एक थर्ट लेटर इशू हुई है ऑन बिहाफ ऑफ जो उनकी आउटफिट है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं रियासी में, वो किसी भी इंडियन कंपनी को वहाँ पे उस पे काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने सीधा धमकी दी है कि जो भी जो भारत की कंपनी कोई भी वहाँ पे आएगी उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे, उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल कंपनी, अगर बाहर की कोई कंपनी आती है तो उसमें उनको कोई एतराज़ नहीं है, और लेकिन इस शर्त पे कि जो लोकल वहाँ के लोग हैं, जो लोकल जम्मू कश्मीर की कमिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, उनके साथ वो शेयर जो प्रॉफिट शेयर है उसको ये साझा करे। देखिए, एक फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एक बहुत बड़ा जो हम ये कह सकते हैं कि जो उनको एक फ्रस्ट्रेशन के दौर से जो आउटफिट्स गुजर रही है। TRF के बाद अब इस फासिस्ट फ्रंट ने ये इशू धमकी दी है। जाहिर तौर पर जो रिजर्व्स मिले हैं रियासी में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिलेगा इसमें इकॉनमी को, न सिर्फ पूरे भारतवर्ष के लिए बल्कि खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, और खासकर रियासी में जहाँ से ये रिजर्व्स मिले हैं लिथियम के, तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट होगा, इकोनॉमी के लिए एक बूस्ट होगा इकोनॉमी। तो ये बर्दाश्त कहाँ करेगी पाकिस्तान की जो आउटफिट्स हैं। देखिए, ये जो आउटफिट है पीपल्स फासिस्ट फ्रंट, ये किसका है? ये जैश ए मोहम्मद का है, और जैश ए मोहम्मद का एग्जिस्टेंस पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। तो कोशिश है जो हमारे जो आतंकवादियों की ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान की, यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, यहाँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ जो पीस है, अमन है, खुशहाली है, कोई भी यहाँ पे कोई एक्टिविटीज होती है तो उसको सैबोटाज करने के लिए, उसको धक्का देने के लिए, उसको रोकने के लिए कोशिश है। लेकिन जो पुलिस का कहना है, सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि उन्होंने इस चीज का सीरियसली संज्ञान लिया है, और उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस दी है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे आएगी रियासी में इस रिजर्व को जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यहाँ पे फर्दर एक्टिविटीज करने के लिए, तो उनको पूरी सिक्योरिटी और सुरक्षा दी जाएगी, और इन धमकियों के सामने न कोई झुकेगा, न झुकने देंगे। जी बिल्कुल समीर, तो पुलिस की ओर से सिक्योरिटी की पूरी गारंटी दी गई है, और आगे इस पर क्या कुछ और निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट की ओर से ये धमकी